सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सीएनजी पंप में। एक्चुअली जो कैब ड्राइवर है वो यहाँ लेके आए हैं उसकी गाड़ी में सीएनजी फुल करने के लिए। और घर से हम लोग निकल गए थे 4:45 के करीब और हमको जाना है रेलवे स्टेशन। और स्टेशन भी जो है थोड़ा दूर वाला है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है जो घर से थोड़ा दूर पड़ता है। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो बहुत आसानी से हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने में पौने से 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर सीएनजी पंप में आप देख ही रहे होंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारा भैया भी जो है अपनी गाड़ी साफ़ करने में लगा हुआ है। डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, क्योंकि ट्रेन जो है 6 बजे की है। मैंने भैया से बोला कि भैया 6 बजे की ट्रेन है, 5:30 बज गए हैं, हम अभी यहीं पर सीएनजी पंप में ही खड़े हैं, तो क्या हम पहुंच जाएंगे? भैया का जवाब सुन करके तो मेरा सिर ही चकरा गया। कह रहा मैंने सोचा आप लोगों की ट्रेन 6:30 बजे की है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बहुत तेज़ी से। भैया वैसे तो भैया कह रहा है टेंशन मत लो, मैं आपको लास्ट मोमेंट में तक पहुँचा दूँगा, लेकिन दिल्ली के रास्ते तो आपको पता ही हैं कैसे हैं। इतनी सुबह ही जब इतनी भीड़ हो रही है तो रास्तों में तो होगी। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको स्टेशन पर और दुआ करो कि हमें ट्रेन मिल जाए, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी काम से हमें जाना है, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है हर हालत में। तो बस फिर हमारी गाड़ी का नंबर आ गया, सीएनजी फुल होते ही हम लोग उसमें बैठेंगे। और चलो फिर बने रहो मेरे इस ब्लॉग में। एक तो ये जो हमारा कैब ड्राइवर है ना, ये बिल्कुल अजीब ही है, बिल्कुल साफ गाड़ी को भी चमकाने में लग रहा है। हमारा नंबर आ चुका था, काफ़ी पहले आ जाता, लेकिन अपनी गाड़ी चमकाने में लग रहा है जब से। ये देखो कोई मतलब ही नहीं है उसको कि चला जाऊँ। 2-3 गाड़ी हमारे आगे से निकाल दी, अब जा कर के इसने अपनी गाड़ी लगाई है सीएनजी पंप में, और उसमें भी अभी भी गाड़ी चमकाने में लग रहा है उसको। अगर पता होता ना कि भाई हम लोग 5:30 बजे यहाँ होंगे तो हम इसको सीएनजी भरवाने ही नहीं देते, सीधे पहले स्टेशन जाते उसके बाद ही बोलते भैया से सीएनजी भरो। सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, घर से सारे काम करके चले हैं, सब हम लोग टाइम से निकले हैं, लेकिन एक कैब ड्राइवर की गलती के कारण। और ये बुकिंग भी हमने सुबह सुबह नहीं करवाई, ये रात को ही एडवांस बुकिंग करवा रखी है। थैंक गॉड स्टेशन में पहुंच गए, लेकिन 6 बजने में 10 मिनट है और ट्रेन तो हमारी 5:30 बजे लग जाते हैं। हम फटाफट जाएंगे क्योंकि 3 बैग हैं, वो भी चेक करवाने हैं। ये देखो अभी ट्रेन में बैठे हैं, थोड़ी दूर ही चले हैं कि नाश्ता आ गया। नाश्ते में आपका कॉर्नफ्लेक्स, दूध और एक केला। तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि आज मंगलवार है, मेरा फास्ट है। केला तो फिर भी खा सकते हैं, बाकी दूध और मैं नहीं खाऊंगी। On-board housekeeping services have been provided in this train for your comfort.
शर्मा जी का खाना आ गया। शर्मा जी खाना खा रहे हैं और मेरा व्रत है, इसलिए मेरा खाना एज इट इज़ पड़ा हुआ है। इसमें है गुलाब जामुन, इसमें है घिया की सब्ज़ी, इसमें है एक में चावल, एक में दाल और एक में पनीर की भुर्जी। और ये है दो रोटी है ना, 2 रोटी। दही नहीं दी इन्होंने। क्या जैन दही नहीं खाते? बताना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जैन दही खाते हैं कि नहीं खाते। इन्होंने सुबह से अभी तक हमें दही नहीं दी है, जबकि सबको दही भी मिल रही है। नाश्ते में भी है ना, नाश्ते में मिली, लंच में मिली, लेकिन हमें नहीं मिली। स्टेशन ही की पोस्टिंग के चक्कर में भैया कदे रुक गया। और ये छतरपुर के स्टेशन से थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी आगे ट्रेन चली थी हमारी कि बहुत बड़ा हादसा हो गया और ट्रेन को रोकना पड़ा। आप देखो कितनी देर तक ये डिले रहती है, कितनी देर तक रुकती है। अभी चेक कर रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। सारे गांव वाले भी आ गए हैं, सब लोग लगे हुए हैं ट्रेन को चेक करने में कि आखिर हुआ क्या है। हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ट्रेन क्यों रुक गई है। ये ट्रेन का आगे का इंजन के साइड में जो पार्ट लगता है, ये शायद कुछ डैमेज हुआ है। इसको टेक्नीशियन ने आकर निकाला है, इंजीनियर ने। अब इसको ट्रेन के अंदर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है कि आखिर हुआ क्या है। लगभग आधे घंटे की डिले के बाद हमारी ट्रेन फाइनली चल रही थी खजुराहो की ओर। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस ट्रेन के नीचे एक बैल आ गया। अचानक से ट्रेन के नीचे बैल आ गया था, जिसके अभी तक कोई तो कह रहा है कि वो मर गया है, कोई कह रहा है उसकी टांग में चोट लगी है, लेकिन अभी ये हमें कंफर्म नहीं है कि उस बैल के साथ हुआ क्या है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि वो अचानक बैल आ गया था, इसके कारण इंजन के आगे जो कुछ पार्ट होता है वो डैमेज वगैरह हो गया है। तो आधे घंटे रुकने के बाद हम लोग चल दिए थे आगे। उतारो शर्मा जी, सामान उतारो। आराम से शर्मा जी। वहाँ से यहाँ से पकड़ते हैं ना ट्रेन, उसको हो जाएंगे सारे। नहीं मैं लुकाओगे नहीं वहाँ। अरे तो ये लो, ऐसे तो आएगी नहीं। कार हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कार हो। बाप रे, भीड़ देखना। बुद्धा पैलेस वाले अंकल आपको रूम कितने का देता है? वो पड़ जाता बेटा है इसमें 1500 रुपए का। बहुत अच्छे हैं, नहीं उसके अच्छे हैं। किसी के 1000 रुपए भी मिल जाते हैं, 1200 भी मिलते हैं वो, लेकिन रूम में वो आनंद नहीं है। बाकी 1000 रुपए भी मिल जाते हैं। आ गए हैं हम लोग अपने पसंदीदा
बुद्धा पैलेस में। अभी अंदर गए हैं रूम की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि आज धाम पे बहुत भीड़ है, तो पता नहीं रूम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वैसे तो ये रूम हमें दे देता है कोई ना कोई। चलो देखते हैं। तब तक मैं बैठी हूँ गाड़ी में, मैं कर रही हूँ गाड़ी में इंतज़ार, और जैसे ही रूम मिल जाता है फिर आपसे बात करेंगे। और आज मेरा फास्ट है। अभी तक तो भूख लग नहीं रही है, क्योंकि ट्रेन में मैंने बादाम मिल्क ले लिया था। चाबी ले लो। आज हमें मिला है रूम, यहाँ लिखा नहीं है 105, पूरा बना अच्छा है। रूम नंबर 105। ये भी तो पकड़ो, सब कुछ तो मुझे पकड़ा दिया। तो शर्मा जी भी ना इतना ज़्यादा तो बोझ डाल दिया। चलो, ये देखो ये है यहाँ का वॉशरूम। चेकआउट टाइम वैसे 10 बजे लिखा, लेकिन हमें 12 बजे तक आराम से रहने देते हैं। ये है हमारा रूम। और ये देखो, ये मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं ट्रेन में खाना नहीं खाया, मेरा फास्ट था, तो मैं अपना खाना यहाँ ले आई, मैं लेके आया हूँ। अभी चाय ऑर्डर करी है। इतने शर्मा जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, और भागम भाग में ही आए हैं। कुछ दिनों से तो हम बाबू के साथ लगे हुए थे, तो जब तक चाय आ रही है इतने में थोड़ा अपना राम राम लिख लूँ। जितना लिख पाऊँगी उतना लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने 6 तारीख को हम ट्रेन में थे आज, तो आज का भी नहीं लिखा है, तो मैं लिख लेती हूँ पहले उसे। और 5 तारीख का भी एक पेज रह रहा है। तो लो जी, लग रहा है चाय आ गई है, तो पहले चाय पीते हैं। चाय लेके आए थे भैया? आपके लिए मैं चाय लाया हूँ। आप लाए हो? यही रख दो। देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है जो मैडम के साथ चाय पी रहे हो। ऐसी किस्मत है किसी छोटू की? हैं? चाय पी लूं? एक पन्ना तो लिख दिया, लेकिन ये 4 तारीख का लिखा है ना? 4 तारीख का लिखा, 5 तारीख का लिखा है यार। मैंने कब से नहीं लिखा। 3 लिखा है, 4 लिखा है। नहीं 4 का लिखा हुआ मैंने, कल नहीं लिखा था मैंने। हाँ, कल का नहीं लिखा था। चलो भाई चाय पी ले पहले। राम से ही तो मेरी दुनिया है। इधर तो नहीं है। चाय पी ले चलो जी, हम भी चाय पी लें। आज तो मेरी सुंदरकांड वही होगी बाबा के धाम में, मजा आएगा, है ना? अच्छा है। वो करते करते लगा लिया ना, राउंड लगाते नहीं हो पाएगी, वो सिर चकराने लगा। आज है मंगलवार, और आज होती है मेरी सुंदरकांड। तो मैं यहाँ से बाबा के लिए चूरमा बना के लेके आई हूँ। जब मैं सुंदरकांड पढ़ लूँगी इसके बाद भोग लगा के खाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 3:45। मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे में निकलना। मैं दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। टीवी में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। हाँ, ये देखो
अभी थोड़ी देर सो लेती हूँ, उसके बाद 5:30 बजे टैक्सी आ जाएगी तो हमको जाना है। सो गए हैं,